कुछ का नौजवान मसीही था। उसकी माँ यहूदी और बाप यूनानी था। तिमोथियस पौलुस रसूल का शागिर्द था। वो एशिया का रहने वाला था। एक नौजवान था, उसकी माँ यहूदी और बाप यूनानी था। वो पौलुस के बशारती काम में उसका साथी और मददगार बन गया। तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का ये पहला जो खत है, खास 3 बातों के बारे में था। पहला तो कलीसिया में जो झूठी तालीमात पाई जाती थी उसके खिलाफ से खबरदार कर रहा है। किसके खिलाफ खबरदार कर रहा है? कलीसिया में जो झूठी तालीम पाई जाती थी उसके लिए उसको खबरदार कर रहा था। और ये तालीम यहूदी और गैर यहूदी नजरियात का मगलूबा थी और इस अकीदा पर मबनी थी कि मादी दुनियावी बुरी और इंसान खास खुफिया इल्म और चंद जवाबत, मसलन खानों से परहेज और ब्याह ना करना के जरिए से निजात हासिल कर सकता है। तो ये वो तालीमात थी जिनके खिलाफ वो उसको खबरदार कर रहा था। और इस खत में कलीसियाई नज़्म नसक और इबादत के बारे में हदायत मिलती है। और इसके अलावा रसूल बयान करता है कि कलीसिया के कायदीन और मामलीन का किरदार कैसा होना चाहिए। कि कलीसिया के जो कायद हैं, जो निगहबान हैं, जो उन्हें लीड करते हैं, जो चर्च में मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देते हैं, उनका किरदार, उनका रवैया कैसा होना चाहिए। और फिर आखिर में तिमोथियस को हदायत की जाती है कि वो कैसे यीशु मसीह का अच्छा खादिम बन सकता है। और ईमानदारों के मुख्तलिफ गिरोहों और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में नसीहत की। इस खत में असल में इन दोनों का दूत के अंदर, पहला तिमोथियस और दूसरा तिमोथियस, इसके अंदर हमें नसीहत नजर आती है। और नसीहत किस बात के लिए? खादिमीन के लिए। नसीहत किसके लिए? क्वायर के लिए। नसीहत किसके लिए? मुंतजमीन के लिए। नसीहत किनके लिए? एल्डर्स के लिए। नसीहत किनके लिए? पास्टर्स के लिए, मुबशरान के लिए, नबियों के लिए, रसूलों के लिए। इन खतूत के अंदर पर्सनल जाती तौर पर नसीहत नजर आती है, नौजवानों की नसीहत नजर आती है। और आज इन्हीं बातों में से हम एक बात पर गौर करेंगे। जैसा पिछले 2 इतवार में यहां पर खुदा ने जो काम करवाया, अपने खादमीन के वसीला से जो काम किया, कि उसने खिदमत गुजार लोगों को मुकर्रर किया। खुदा ने खिदमत गुजार लोगों को क्या किया? मुकर्रर किया। क्वायर के लोगों को मखसूस किया गया, इंतजामिया को मखसूस किया गया, प्रेयर वॉरियर यानी कि दुआया टीम को मखसूस किया गया। और आज उन्हीं की जिम्मेदारियों के तल्लुक से वो फिर बात करता है। और वो कहता है कि इस वक्त से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। उस नेमत को चमका दे जो हाथ रखने के सबब से जो खिदमत, जो नेमत आपको दी गई है। खुदा का कलाम फरमाता है कि उस नेमत को क्या करे? चमका दे। अब नेम कैसे चमकेगी? उसको चमकाने के लिए करना क्या है? ऐसा नहीं है कि खुदा ने जिम्मेदारी दे दी, उसने बता दिया कि ये क्वायर है, ये दुआया टीम है, ये मुंतजमीन है, तो उसके बाद हम फिर अपने अपने कामों में लगे रहे। क्यों जरूरत पड़ी कि उसको ये बात कहे कि उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है? क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। किसकी रूह दी है? तरबियत की। पहले तरबियत लेनी है, फिर तरबियत देनी है, बताना है लोगों को
ये हमारी खिदमत है, हमारी जिम्मेदारी है। ये जो जिम्मेदारी, जो नेमत हमें दी गई है, हमने इस नेमत को चमकाना है, इसमें भरना है। इसके लिए हम एक और हवाला देखेंगे। पहला तमोथी 4 बाब उसकी 14 आयत को। उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। अपनी उस नेमत से, उस खिदमत से गाफिल ना रह। तुझे इल्म होना चाहिए कि तुझे क्या नेमत और क्या खिदमत दी गई है और उसको निभाना कैसे है। नेमत चमकेगी कैसे? जब उस नेमत पर काम किया जाए, जब उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उससे वो नेमत चमकेगी। और पलूस कहता है कि उस नेमत से गाफिल ना रहे जो तुझे हासिल है। जो नेमत हमें हाथ रखने के सबब से जो खिदमत मिली है, खुदा का कलाम कहता है कि उसको चमका दे और उससे गाफिल ना रहे। जो नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिले थे। जब खादमीन ने आपके ऊपर हाथ रखे तो खिदमत मिली, नेमत मिली। जो दुआया टीम के लोग हैं, उन्हें दुआ करने की, लोगों के लिए शिफायत करने की बरकत मिली। आमीन, हालेलुया। किस लिए मिली? दुआया टीम की क्या जिम्मेदारी है कि वो क्या करे? लोगों के लिए बैठे, दुआएं करे, शिफायत करे। अमाल की किताब में लिखा है कि आधी रात के वक्त कैद खाना के अंदर पतरस की निगरानी हो रही थी, लेकिन कलीसिया थी, जो प्रेयर वॉरियर थे, जो दुआया टीम थी, वो बदिलो जान उसके लिए दुआ कर रही थी। वो बदिलो जान उसके लिए दुआ कर रही थी। और कैद खाना के दरवाजे खुल गए। फरिश्ता आया, उसको उठाता है और उसे उस मकान तक लेकर आता है। यहाँ पर उसके लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये उन दवाइया लोगों की वजह से, उन सूरमाओं की वजह से, उन प्रेयर वॉरियर्स की वजह से, जो शिफायत कर रहे थे, जो दुआएं कर रहे थे। आज खुदा उन प्रेयर वॉरियर्स को, जिनको उसने मसा किया, इस बात के लिए बताता है कि अपनी इस नेमत से गाफिल ना रहे जो तुझे हासिल है। उस नेमत को चमका दे। हमने अपनी खिदमत को चमकाना है, उसमें बढ़ना है, उसमें तरक्की करनी है। आमीन। आज हर शख्स की कोशिश क्या है कि वो क्या करे? तरक्की करे, वो आगे बढ़े। और खुदा का कलाम कहता है अपनी नेमत से गाफिल ना रहे। इन बातों की फिक्र कर। किन बातों की? किन बातों की फिक्र करनी? आगे लिखा, इन बातों की फिक्र रख। अपनी खिदमत की, उसकी जिम्मेदारी की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिक्र रख। दुनियावी तौर पर जो हम काम करते हैं, लेडीज का काम क्या है? घर में खाना बनाना, घर की पूरा इंतजाम करना। तो लेडीज बताएं, क्या हर वक्त घर के काम की फिक्र रहती है कि नहीं रहती? सुबह उठकर नाश्ता बनाना है, शाम को खाना बनाना है, दोपहर का खाना, बच्चों ने ये सारे इंतजाम, कपड़े धोने, बर्तन धोने, ये सारे काम करना, इसकी फिक्र होती है? होती है। बताइएगा जरा, इसकी फिक्र होती है? होती है। इसी तरह खुदा का कलाम कहता है इन बातों की फिक्र रख कि मैंने अपनी नेमत से गाफिल नहीं रहना। मैंने अपनी नेमत, अपनी खिदमत जो मुझे दी गई है, उसको मैंने चमकाना है। और आगे लिखा है इन्हीं में मशगूल रह। किनमें?
जो खिदमत तुझे मिली है उसी में क्या करे, मशगूल रहे, इन्हीं बातों में मशगूल रहे, ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। हालेलुया, तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। जो इंतजामिया है उनकी जिम्मेदारी है। घर का इंतजाम करना हो तो क्या जिम्मेदारी है? घर को मैनेजमेंट करने वाला शोहर जो बड़ा होता है घर में, जो बाप है वो घर का मैनेजर होता है, मैनेजमेंट करना है, वो इसी बात की फिक्र में रहता है। जैसे अब क्रिसमस आने वाला है तो जो बाप है, जो माँ है, उनको फिक्रें लग गई हैं कि बच्चों के लिए क्या करने हैं, कपड़े बनाने, उनको जूते लेकर देने, घर में राशन होना चाहिए, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मैंने उसके लिए भी कुछ करना है, तो अभी से वो मैनेज करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो इंतजामिया के लोग हैं वो इस बात को समझे जाने कि ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ये फिक्र है। खुदा का कलाम कहता है कि उससे गाफिल ना रहे, खुदा का कलाम कहता है उसको चमका दे। इबादत की सारी तैयारी कैसे होगी, कहां से होगी, किस तरह करनी है, और आगे लिखा है